वेलकम बैक नाजरीन, ब्यूटीफाइड विद चौहान में खुश आमदीद अगेन। जैसा कि आपको बताया था कि हम ब्रेक से पहले सुहेल चौधरी साहब से कहेंगे कि आज आपको कोई मुश्किल तरीन काम करके दिखाएं जो आपको मुश्किल लगता है। उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, और मैंने उनसे कहा क्या मुश्किल है, उन्होंने कहा आप बताएं। तो मैंने कहा हमारी ब्यूटिशियन एक जगह बहुत फंस जाती है। वो कौन सी जगह होती? जब एक क्लाइंट ने आपको प्री लाइटिंग करवाई होती है और लो लाइट करवाया होता है, हाई लाइट करवाया होता है, और वो रूट से नीचे आ जाता है 5-5, 6-6 इंच, और उनको दोबारा रिफिल कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं सुहेल चौधरी साहब कैसे करते हैं। जी सुहेल साहब, जो मैंने कहा ब्यूटिशियन की बहुत डिमांड थी और लोग चाहते हैं इसको, तो आप ज़रा बताएंगे कि ये आज जो कर रहे हैं इसके अंदर क्या मुश्किल और क्या आसान काम होता है जो आप करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये वाकई हकीकत है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी रेगुलर क्लाइंट है, उसने हमारे जो है ना वो सर्विसेज ली हैं हमसे कि उसने हाईलाइट्स करवाई और वो चले गई। आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद वो आती हैं, वो कहती हैं कि यार ये मतलब मेरे जो न्यू ग्रोथ हेयर हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि इनके अंदर भी जो है ना वो ये लाइनिंग आ जाए ताकि मेरे इक्वल जो है ना वो बाल नज़र आएँ रूट्स टू एंड। तो उसके लिए जो हम पैटर्न उठाते हैं हमें पता नहीं चलता, हम फुल एंड तक फॉइलिंग करें, हम रूट्स पर उठाएं, किस तरह लगाएं। तो अगर तो आपके हाथ से फॉइलिंग हुई होगी तो आप इजीली वो लाइनें उठा सकते हैं और इक्वल लाइंस आपके जो है वो रूट्स टू एंड आएंगी। उसके लिए जो पैटर्न होता है वो स्पेशली मैंने क्या किया है, मैं आपको फॉइलिंग आज करके दिखा रहा हूँ, और उसमें जब मैं मिक्सिंग करूँगा डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें सारी प्रोडक्ट आपके सामने मिक्स करूँगा कि मैं लॉरिस प्रोफेशनल का जो ब्लॉन्डर है, सबसे मज़े की बात ये है कि ये 1 गो में आपको इजीली 9 लेवल अचीव करता है। स्टेप सेकंड पे ये है कि आप इसके ब्लॉन्डर को अगर गौर से देखो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है केराटिन कॉम्प्लेक्स। हम सबको प्री लाइटनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ का होता है? बाल ड्राई हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे, बाल टूटेगा, बाल डैमेज हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम डिफरेंट एक्सपेंसिव फ्लैक्सेस जो हैं वो अपने उस मटेरियल में ऐड करते हैं ताकि क्लाइंट का बाल सेफ रहे। बट लॉरिस प्रोफेशनल का जो ब्लॉन्डर है इसने बहुत अच्छा किया कि इसके ऑलरेडी ब्लॉन्डर के अंदर फ्लैक्सेस ऐड हैं, इसलिए लॉरिस प्रोफेशनल ने अपनी तमाम प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आप उसको देखेंगे, आप गूगल भी करें तो इजीली आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, हर प्रोडक्ट के ऊपर केराटिन कॉम्प्लेक्स मेंशन है। वो सिर्फ इसीलिए कि केराटिन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी तमाम प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड किया, क्योंकि हमारा बाल, हमारा नेल जो है वो केराटिन से मिलकर बनते हैं, और हम डिफरेंट केमिकल की वजह से अपनी उस केराटिन को बालों से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाल ट्रीटेड हो जाता है, बाल ड्राई हो जाता है, बाल डैमेज हो जाता है। तो लॉरिस प्रोफेशनल का जो ब्लॉन्डर है ये ब्लू कलर में है, डस्ट फ्री है। नंबर 3, इसका जो है वो कम्प्लेक्सेस ऑलरेडी ऐड हैं। इसका जो टेक्सचर है डेफिनेटली मैं जब इसको मिक्स करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इतना स्मूथ है ताकि ये आपके क्लाइंट के बालों को ना ड्राई करता है ना रफ करेगा, इवन दो कि आप इजीली विदाउट डैमेज अपने क्लाइंट के बालों के ऊपर जो प्री लाइटिंग आपको लेवल चाहिए वो आपको मिलेगा। वेरी गुड। नाजरीन, आपको जैसा कि इन चीज़ों से मुश्किल पेश आती है वो उन्होंने बिल्कुल आपकी मुश्किल को आसान कर दिया कि ड्राई नहीं करता, डैमेज नहीं करता, रफ नहीं करता, और जो लेवल चाहते हैं वो एक ही बार एप्लीकेशन से लेवल आ जाता है। लेकिन एप्लीकेशन आपने गौर से देखनी है वो करते कैसे हैं। हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारा फॉल्ट होता है। क्या कहती हैं फ़ायदा जी? अक्सर लोगों की एप्लीकेशन इतनी फॉल्ट वाली होती है और वो कंप्लेंट कर देते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर में जब आप वर्क कर रहे होते हैं ना तो इसमें आपकी सेक्शनिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम बालों को सुलझाते नहीं हैं, स्मूथ नहीं करते हैं, बालों की सेक्शनिंग नहीं करते और बिल्कुल पकड़ के यूँ फ़ौरन से प्रोडक्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशन जो है वो आपकी बहुत काउंट करती है आपके रिज़ल्ट के लिए। आपके बालों को बहुत स्मूथली, आपको टेंगल फ्री होना चाहिए, बालों के आप नीट बिल्कुल आपके सेक्शन बने हुए होने चाहिए। देन आप उसके ऊपर एप्लीकेशन करें, और एप्लीकेशन हमेशा जो प्रोडक्ट कंपनी आपको दे रही है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसको एक दफ़ा बिल्कुल ज़रूर रीड कर लेना चाहिए। लोग पढ़ते ही नहीं है, लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते और शुरू कर देते हैं कि सब चीज़ों का एक ही हल है। हाँ। तो मेरा ख्याल है पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट रीड करनी चाहिए। इसमें जो है वो मैंने अपना ब्लॉन्डर लिया है, और ब्लॉन्डर के साथ जो मैं डेवलपर यूज़ कर रहा हूँ लॉरिस प्रोफेशनल का, बड़ी मज़े की बात है कि इसके अंदर मेंथोल है, और इसकी फ्रेगनेंस जो एक बैड स्मेल होती है इसमें वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी बड़ी मज़े की फ्रेगनेंस है। तो मैं इसके अंदर जो है वो 9% लाइक 30 बॉल जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, और जो मिक्सिंग रेशो मेरी रहेगी वो 1:2 रहेगी। 1:2 जो होता है
एक स्कूप अगर मैंने अपने ब्लॉन्डर का लिया है तो मैं 2 स्कूप जो है वो अपने डेवलपर का लूँगा, जो कि मैं लॉरिश प्रोफेशनल का 30 वॉल इसमें यूज़ कर रहा हूँ। 1:2 रेशो के साथ हम इसकी मिक्सिंग करके पेस्ट मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ होगा, और इसको मिक्स आपने बहुत अच्छा करना है। प्लीज़ ये माइंड में रखिएगा, जब भी आप प्री लाइटनिंग का मटेरियल बनाओ, इसकी रेसिपी बनाओ, तो प्लीज़ उसको बाउल में बहुत अच्छे से मिक्स करो ताकि आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो सके। जी, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर, टेक्निकल आपके सामने बात कर रहे हैं दोनों। तो जी मैं फैसल जी आपसे ये बात करूँगा कि ये एक दफ़ा बंदा ब्लीच लगा लेता है, तो लॉरियल प्रोफेशनल का जो ब्लीचर दोबारा अगर किसी को लगाना पड़े तो क्या बालों पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेयर टेक्सचर के ऊपर। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बालों का हेयर टेक्सचर को रीड करना है, उसने बालों का उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेनी चाहिए कि वो कौन सा कलर यूज़ कर रही थी और कितने अरसे से वो इस केमिकल को यूज़ कर रही हैं। दैन हम जो है वो अपना जो अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, तो इसकी बिल्कुल होती है, लेकिन इसकी सेवली एप्लीकेशन होती है। आप डायरेक्टली हम 40 वॉल का रेकमेंड नहीं करते हैं, आप 20 वॉल्यूम से इसकी एप्लीकेशन करें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते हैं, बाल सेफ रहता है। अगर आपका बाल बहुत अच्छा है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, हम 30 वॉल्यूम के साथ भी एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो हमें अगर रिपीट लाइक जैसे हमें सिल्वर में, ऐश में जाना होता है तो हमें रिपीट एप्लीकेशन प्री लाइट की करनी पड़ती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अपनी 20 वॉल्यूम से करें। नेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत है तो मज़ीद हम 20 से ही उसको रीएप्लीकेट करें। अगर बाल बहुत अच्छा वर्जन हेयर है, जिसको हम नेचुरल हेयर बोलते हैं, जिस पे कभी कोई केमिकल नहीं लगा हुआ होता, जो कि आजकल लक है, अगर आपको मिल जाए, वैसे नहीं मिलता। 99% लोगों के बाल जो है वो केमिकल ट्रीटेड है। हम कोशिश करते हैं कि हम 20 से वर्कआउट करें, अदरवाइज़ अगर आपके पास वर्जन आता है तो हम 30 वॉल्यूम से स्टार्ट लेते हैं, जो कि बालों को डैमेज भी नहीं करता। जी, मिक्सिंग के बाद देखें कि इसका जो पेस्ट है वो एक स्मूथ टेक्सचर में है। अगर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आपने कोई इन केस वॉल्यूम या ब्लॉन्डर कोई ऐसा अपने यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो उसके पेस्ट से ही पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप लॉरिश प्रोफेशनल का ब्लॉन्डर यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली इसके साथ वर्क कर सकते हैं कि ये आप इसको पेस्ट से आइडिया होगा कि ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ है, जो कि आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, इसके अंदर फ्लेक्सेस ऐड हैं, आपको इसकी शाइन से मिक्सिंग के बाद इस प्रोडक्ट के टेक्सचर से फील होगा कि ये आपके क्लाइंट के बालों को ना तो ड्राई करेगा, ना रफ करेगा, ना डैमेज करेगा। और मैं आपको ज़रूर इसमें कहूँ कि लिटरली ज़्यादातर प्री लाइटनिंग में मैंने अपनी आंखों से फॉइल पेपर उतर के साथ उसके साथ साथ बाल उतरते देखे हैं। सही। तो कट डाउन का जो पूरा प्रोसेस होता है, प्लीज़ आप लोग अच्छी क्वालिटी के ब्लॉन्डर डेवलपर यूज़ करें, आपका क्लाइंट भी हैप्पी होगा। और डेफिनेटली एक क्लाइंट का मतलब है कि आप 10 क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट जब जाएगा, उसका बाल ठीक रहेगा, तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो आपको और क्लाइंट भी मिलेंगे। और सेकंड ये तो अभी ये कितनी देर तक वर्किंग कर लेगा जो आप अभी फॉइल लगाएंगे? अंदाजन कितना टाइम लग जाता है कि ये वर्क करना शुरू करे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एक पैकेट अगर मैंने लगाया है फॉइल पेपर का, तो वो 10 मिनट्स जो है ना, उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। 10 मिनट तक कोई भी पैकेट जो है वो ब्लास्ट नहीं करता। बस शर्त ये है कि आपने डेवलपर और ब्लॉन्डर बालों को एनालिसिस करते हुए आपने मिक्स किया हो। ये ना हो कि बाल वीक हो और आपने 40 वॉल डाल दिया और आपने लगाया, वो तो विदिन 5 मिनट भी जो है वो बालों को उतार देगा। तो आपको जब बालों के टेक्सचर के हिसाब से, जैसे कि मिस ने भी बताया कि बालों के टेक्सचर के हिसाब से हम अपना ब्लॉन्डर, अपना वॉल्यूम जो है वो मिक्स करके फिर अपने क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं। जी, तो सुहेल साहब अभी प्रैक्टिकल करते जाएंगे, मैं और मैम जो है थोड़ी सी आपसे बातें भी करेंगे और मैं कुछ नॉलेज भी लूँगा आपके लिए भी, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। तो मैम, जैसे कि अभी प्री लाइटिंग हो रही है, ब्लीच कर लिया जाएगा और इसके ऊपर कलर भी कर लिया जाएगा, तो क्या आपकी प्रोडक्ट जो दूसरी है प्री लाइटिंग के बाद क्या आप फौरी तौर पे आपका केराटिन हो सकता है? हमारे ऑडियंस को बताएं। जी बिल्कुल, केराटिन इट्स अ सेफ प्रोडक्ट। केराटिन बिल्कुल सेम डे में हो सकता है, लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगी, डिपेंड करेगा हेयर टेक्सचर के ऊपर। अगर आपके बालों में आपके बाल हेल्दी है, आपके बालों में ब्रेकेज नहीं है, बिकॉज आपने अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो डेफिनेटली बालों के अंदर ब्रेकेज नहीं आएगी, किसी तरह को कोई ड्राइनेस, एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं आएगी। तो उसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली हम सेम डे में अपना FAF का केराटिन जो है वो साथ कर सकते हैं। तो आपके केराटिन में क्या, कुछ लोगों की केराटिन देखिए उनका कलर जो है वो फेड हो जाता है बालों का, तो क्या आपके केराटिन भी ऐसे ही करता है? नहीं, हमारा FAF प्रोफेशनल का जो केराटिन है हमारा, वो आपका 1% भी कलर पिगमेंट जो है वो लॉस नहीं करता। ओह,
यानी कि इतना वो अच्छा आपका मॉइस्चराइजिंग देता है, बालों को नरिश करता है, हेल्दी करता है बालों को। यानी और बालों का कलर फेड नहीं करता, नहीं करेगा। सेम डाई रहता है, एनहेंस करता जी, है बिल्कुल। और उनके बालों के कलर को 1 या 2 पॉइंट्स लाइट नहीं करता। नहीं करेगा। गुड। तो अभी नाज़रीन आपके सामने फाइल लगाई जा रही है, वो फाइल लगा रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ साथ मैं कुछ बातें हैं जो कर रहा हूँ मैं मैम फ़ाज़ा से। मैम फ़ाज़ा ये बताएंगे कि एक क्लाइंट से एक दफ़ा काम करवाती है, वो कहती है कि जी मेरा आज आपने ये काम किया और नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर दोबारा करवाना चाहती है तो क्या हम कर सकते हैं? सपोज एक रिबॉन्डिंग करवाती है, कितनी देर बाद हम रिबॉन्डिंग के लिए दोबारा रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, देखिए रिबॉन्डिंग एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि वो आपका फर्स्ट सिटिंग में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आना चाहिए। अगर इन केस किसी भी रीज़न की वजह से रिजल्ट नहीं आता तो रिबॉन्डिंग एक ऐसा केमिकल है कि इसको हम फौरी तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम मिनिमम उसको 3 to 4 मंथ का टाइम लेकिन देते कुछ हैं। ब्यूटिशियन कहती हैं मेरे कुछ बालों में फ्रीज रह गया तो मैंने दोबारा लगा दी, फिर उनके साथ क्या होता है वो आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं कहूँगा नहीं कि क्या होता है, लेकिन फिर क्या होता है वो बहुत बेहतर जानती हैं। तो उसको याद रखना है कि रिबॉन्डिंग अगर की है और रिजल्ट नहीं आया तो आपका अपना फॉल्ट है, और उस फॉल्ट को दोबारा फॉल्ट के बाद डैमेज नहीं करना, बल्कि आप कोशिश करें कि केराटिन अप्लाई कर लें। केराटिन अप्लाई करने से सेफ प्रोडक्ट, आपका सेफ प्रोडक्ट भी रहेगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके बालों के अंदर जो केमिकल असरात थे वो कम हो जाएंगे। तो क्या कहती है कि आपके केराटिन में स्ट्रेटनिंग कितनी पावर है? ऑलमोस्ट 60 to 70%। आम रूटीन में यही होता है कि जितने भी केराटिन हैं वो सारे के सारे 60 to 70 करते हैं, और जो कहते हैं 100% स्ट्रेट तो उसका मतलब है कि उसके अंदर रिबॉन्डिंग शामिल है। और रिबॉन्डिंग होती है, उसके अंदर रिबॉन्डिंग है और लिखा हुआ है ऊपर और है कुछ। तो क्योंकि रिबॉन्डिंग जो होती है वो बिल्कुल बाउंड को ब्रेक करके आपके बालों को जो है वो डेड स्ट्रेट कर रहा होता है। केराटिन का काम आपके अपने नेचुरली जो बाय बर्थ आप टेक्सचर लेके पैदा होते हैं उसी बालों को स्मूथ करके वापस अपनी शक्ल में लेके आना होता है, और ये 6 मंथ के लिए आपका बाल बड़ा अच्छा मैनेजेबल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हम लोग नहीं देखते हर बाल का, हर टेक्सचर का, जो आता है मेरी रिबॉन्डिंग कर देते हैं, और कुछ बाल तो हाथ में आ जाते हैं और कुछ बाल जो है बेचारे बच जाते हैं। तो ये हमारा अपना फॉल्ट होता है, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं होता, जो कि कंपनी के ऊपर हम फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये काम नहीं। और दूसरा, टेक्निकल चीज़ें पहले सीखें फिर करें। मैं तो समझता हूँ ये जो हमारा प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का हो, जैसे कि 40 वॉल्यूम है, तो एक इतना डेंजर जोन होता है कि उसके अंदर जाते हुए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल के वो ऐसा बिल्कुल एकदम जब आप 40 वॉल लगाते हैं तो सम टाइम बाल इतना फाइन होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड होता है, और सम टाइम हमारी ब्यूटिशियंस जो हैं माशाल्लाह इनका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बालों को प्री लाइट करवा के उसको ब्लैक कलर लगा के आपको आके कहते हैं कि जी मेरे बालों में रिबाउंड कर दें, मुझे फलां कलर कर दें। तो कुछ ब्यूटिशियंस सॉरी टू से माइंड ना करें तो वो उस पर विदाउट एनालिसिस, विदाउट स्टैंड टेस्ट ऐसी एक चीज़ है जो हमें हर सूरत करनी चाहिए हेयर केमिकल प्रोसेस से पहले, जो कि हम नहीं करते हैं। तो जब हम विदाउट केमिकल एनालिसिस प्रोडक्ट लगा देते हैं तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आते हैं, फिर वो आपके हाथ में कोई सा भी प्रोडक्ट हो तो वो आपको नुकसान देगा। लेकिन नाज़रीन, सुहेल चौधरी साहब जो हैं, मैं थोड़ा सा कैमरे पे दिखा रहा हूँ कि उन्होंने पूरे बालों पे फाइलिंग नहीं की। उन्होंने सिर्फ जितना रूट्स था, जितने उनकी लेंथ थी रूट्स की, सिर्फ उसके ऊपर केमिकल लगा रहे हैं, उसके ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं। उन्होंने पूरे बालों के ऊपर नहीं लगाई क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जी सुहेल साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है कि अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है जी जी, तो मैं कोशिश करूंगा क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट के जो हैं वो हाइलाइट्स हैं। तो अगर हम इसी हाइलाइट्स के ऊपर दोबारा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन इनका बाल जो है वो डैमेज हो जाएगा। बट जो ऑलरेडी ट्रीटेड बाल है, जो ऑलरेडी कट डाउन वाला बाल है, हम उसके ऊपर दोबारा एप्लीकेशन जो है वो नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो हमारे रूट्स निकले हुए हैं 3-4 इंच तक, हम उनको सिर्फ मिक्स कर रहे हैं अपनी लाइन में, ताकि हमारे जो क्लाइंट का एक हेयर स्टाइल जो था उन्होंने पहले कैरी किया हुआ था, हम उनको रूट्स टू एंड दोबारा दे सकें। ये बहुत मुश्किल काम था जो हम आपको करवा रहे हैं। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मेरा ये काम करना है, तो सैलून ऑनर मेरी बहनें क्या करती, पहले पूरे बालों के ऊपर कहती हैं बेस ड्राई करें, बेस ड्राई करने के बाद फिर दोबारा प्रोसेस करती हैं और फिर वो लो लाइट, हाईलाइट या इस तरह करती हैं। तो आपको आसान हल बताने के लिए आज हमने सुहेल चौधरी साहब को कहा कि हमें मुश्किल काम जो है उसे आसान करके बताएं। तो उन्होंने मुश्किल काम को आसान बताया है कि हम पूरे बालों पे नहीं करेंगे प्री लाइटिंग। जो रूट्स हैं 4 इंच हैं, 6 इंच हैं,
3 इंच है, सिर्फ उसी के ऊपर हम लेंगे और उसके ऊपर करके वर्क करके आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत आसान हल है। इसी के ऊपर आप फिर 10 वॉल्यूम के साथ शायद हम ग्लॉसिंग करेंगे। और ऐसे बालों को जब हम बेस कलर लगा के अगेन दोबारा रीएप्लीकेट कर रहे होते हैं, प्री लाइट हाईलाइट्स उठाते हैं, तो वो वही बाल डैमेजेस की तरफ जाता है, बिकॉज ऑलरेडी तो वो प्री लाइट हुआ है, उस पर हमने फिर कलर का कोटिंग किया, फिर हम उसको हटा रहे हैं कलर को, तो वो बाल जब डबल एप्लीकेशन होगी तो डेफिनेटली डैमेजेस की तरफ जाएगा। जी बोलिए। यहाँ पे देखें कि मेरे जो मैश है, जो मैं मैशेस यूज़ कर रहा हूँ, इनके नीचे मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाया। ये मेरा हाईलाइट वाला बाल है जो ऑलरेडी हाईलाइट हुआ हुआ है। इनका जो ये वाला वर्जन हेयर है जो कि न्यू ग्रोथ किया हुआ है, मैं अपना ब्रश का स्ट्रोक जो है वो सिर्फ यहीं पे अप्लाई करूँगा। अपना प्रोडक्ट जब यहीं लगेगा तो इसको मैं जब पैक करूँगा तो मुझे ये ख़ास ख्याल करना है कि ये वाला बाल जो है दोबारा हमारे प्री लाइटिंग ऊपर ऐसे फोल्ड नहीं करना। आप इसको क्या करते हो, आप इसको एक साइड पे करते हो। यहाँ पे जब आप उसको मैश से बाहर निकालेंगे तो आपका ये बाल सेफ रहेगा, इसके ऊपर दोबारा प्रोडक्ट नहीं लगेगी। आप इसको साइड पे करके यहाँ से पकड़कर यहाँ आप इसको एज इट इज़ फोल्ड कर दें। अब ये जो बाल है ये मेरा क्लाइंट का बाल जो है वो सेफ रहेगा, और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा प्री लाइटिंग हो वहाँ पे प्री लाइटिंग का प्रोसेस होता रहेगा। जी, तो नाजरीन आपके सामने ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है और सामने करके दिखाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल जो इंसान होता है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि मैं अपने क्लाइंट के साथ या उसके बालों के साथ या उसकी स्किन के साथ कोई ऐसा प्रैक्टिकल में या एक्सपेरिमेंट करूं जो कि मेरे क्लाइंट्स का काम बहुत ख़राब हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये सिंसियरिटी होनी चाहिए। फैज़ा जी, कभी ऐसा हुआ हो कि क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड ना हुआ हो? कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन आप ये दुनिया है, हाँ। आप सबको खुश नहीं कर सकते। बहुत वेरी गुड। बहुत कि वो उसमें मेरा ख्याल है उसके समझाने में फ़र्क रह जाता है। असल में देखें, अब मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्टली काम करती हूं, और अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्पेशली हमें सैलून पे जाते हैं तो हमें ऐसे हेयर्स दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज, बहुत सेवरली डैमेज होते हैं, तो हमें कहा जाता है इनको ट्रीट करके दिखाएं। तो मैं बजाय इसके कि उसके बालों को अपना जादू दिखाने के, क्योंकि मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ और मैं वही काम करके दिखाऊंगी जो मेरी प्रोडक्ट करना चाहती है, जो एक्चुअली थ्योरी कहती है। तो वो मैं सिर्फ उनको समटाइम कुछ शायद लोग होंगे जो नाराज़ हो जाते होंगे क्योंकि मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ, क्योंकि आप बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपके बाल जल जाएँ, उतर जाएं, उससे बेहतर होता है कि आप किसी को इतना जुल्म का निशाना मत बनाएं, आप उसको रिफ्यूज करते हैं। वक्ती तौर पे नाराज होते हैं, मैं अच्छी होती है। बात से मुत्तफिक हूँ कि हमारी फील्ड में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ क्लासेस में भी कि हमें इनकार करना भी आना चाहिए। देखें, हम जादूगर नहीं है, जैसे अभी मिस ने बताया, ऐसा नहीं है कि हम अलादीन के चिराग से जीनी निकले हुए हैं और जो कहेंगे वही हो जाएगा। देखिए, समटाइम बालों की कंडीशन भी ऐसी होती है कि हम उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो ऐश मांग रही है और उसका बाल ऑलरेडी 8 लेवल पे है और उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, तो हम उसको नहीं कर सकते, वो बाल तो टूट जाएगा ना। तो आप जो है वो इस फील्ड में सबसे पहले इनकार करना भी सीखें कि हम हर किसी को ही करते जाएंगे तो हम करेंगे क्या। इनकार के अलावा सुहेल साहब, लोग मेरा ख्याल लालच के मद में भी कि मैं कर लूंगी, पैसे आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप लालच में आ जाएंगे तो आज का रिफ्यूज़ किया हुआ क्लाइंट्स कल वापस आ जाता है, लेकिन आज का डैमेज किया हुआ क्लाइंट्स कभी वापस नहीं आएगा। आपने जो रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, आपके बाल अभी ये नहीं मांगते, आप इन्हें पहले सही होने दें, इनके अंदर जान आने दें, फिर मैं काम करूँगी, वो दोबारा कभी भी आ सकता है। और अगर एक दफ़ा आपने क्लाइंट डिस्टर्ब कर दिया और आपके बाल डैमेज कर दिए तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा, 10 को बताएगा कि वहाँ नहीं जाना, वो बाल मेरे ख़त्म। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे कहती हैं कि मुझे ना उनके बाल ऑलरेडी ना 8-9 के लेवल पर थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो रिबॉन्डिंग करवानी है। मैंने उनसे कहा कि ये जो लेवल आपके बालों पे ऑलरेडी है, इस लेवल के ऊपर रिबॉन्ड हो ही नहीं सकता। हाउ पॉसिबल कि मैं आपके 8 लेवल के बाल को हम रिबॉन्ड करें, बिकॉज रिबॉन्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है। अच्छा, मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। तकरीबन कोई आफ्टर 15 डेज़ के बाद मुझे उनकी कॉल आती है कि सुहेल भाई आप कहाँ हैं। मैं उस वक्त सिटी में ही था। मैंने कहा मैं तो सैलून पे हूँ। तो वो जब आई मेरे पास तो लिटरली उनके बाल जो है वो सर पे नहीं थे, उनका बाल बिल्कुल टूट गया हुआ था। वो एक समझ लें कि भूसा सा बन गया था, और उनका बाल इस तरह था कि वो अभी गजरी स्टाइल करवा लेंगे, मतलब उनका बाल बिल्कुल ख़त्म हो गया।
तो देखिए तो मुझे उन्होंने ये कहा कितनी मतलब एम्बैरसमेंट की बात है कि हमारे यहाँ जिन खातून ने वो काम किया होगा तो क्या उनको पैसों के चंद पैसों की खातिर अगले की पर्सनालिटी को डैमेज कर दिया। तो ये हरगिज़ नहीं करना, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने रिज़्क जो लिखा हुआ है वो आपके नसीब में वो मिलना ही मिलना है। कभी इस तरह लालच में आके ना करें कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब करें। जी तो आपका ये जी फाइल लग गई, ऑलमोस्ट फाइल क्लियर है आपके सामने। उन्होंने फॉइल कर दिया, अब उनको उन्होंने कैच कर दिया। नाज़रीन ये आपके सामने है, जैसे रिजल्ट आएगा हम इसको ज़रूर बताएंगे। डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। और प्लीज़ मैं बार बार यही कहूँगा कि बालों का काम जो होता है वो आप सीख कर करें। जब तक आप बालों के काम को सीखेंगे नहीं वल्ला फिर बाल उतरेंगे ही। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम सब लोग जो हैं बालों के काम को पहले अच्छे से सीखें, फिर हम उसको करें, तो फिर इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा, हमारा क्लाइंट भी हैप्पी होगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई सुहेल साहब। और ये प्रोसेस कितनी देर का है जो क्लाइंट्स अभी मतलब पूछना चाहेंगी कि ये मैं ब्लीच लगा के कितनी देर रखूं और कहीं खुदा न खासा ज़्यादा देर हो जाए तो क्या ये बालों को डैमेज कर देगा? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ब्लीचिंग प्रोसेस का, प्री लाइटनिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ये डिपेंड करता है क्लाइंट के बालों के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लाइंट को सैलून के इंडोर बिठाया हुआ है और वहाँ पे आपका बिल्कुल क्लाइंट के सर के ऊपर एसी भी चल रहा है तो उसकी वजह से फॉइल ठंडी हो जाएंगी। जब वो ठंडी होंगी तो वो प्रोसेस नहीं करेंगी। तो आपने कभी भी फॉइलिंग का काम जब भी करना है तो क्लाइंट को बिल्कुल एसी के सामने नहीं बिठाना जहाँ पे उसको बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है, फॉइलिंग ठंडी हो रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये हीट जब होती है आपके बालों के ऊपर से तभी जो है वो लेवल आना स्टार्ट करते हैं, तभी आपका बाल जो है वो कट डाउन होना स्टार्ट होता है। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि जी ठीक है मैंने भी अप्लाई कर दिया है, आफ्टर 20 मिनट मैं इसको वॉश करा दूंगी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। नेवर एवर। आप कभी भी जो है वो फिक्स एक टाइम नहीं दे सकते, आपको बालों को चेक करना होता है। कुछ बाल होता है जो कि बालों की कंडीशन के मुताबिक, कुछ बाल 15 मिनट में हो जाता है, कुछ बाल हाफ आवर भी ले जाता है और कुछ बाल 40 to 50 मिनट्स भी ले जाता है। तो ये डिपेंड करता है बालों के टेक्सचर के ऊपर। वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। सुन लीजिए, आप ये करते हो, लगा दिया, जाओ घर जाओ और हांडियाँ पका के आ जाओ, रोटी बना के जो बाद में उतार लेना। तो ऐसा ना किया करें, ये बाल फिर वो सारे के सारे उस फाइल में रह जाते हैं। तो इसका काम इतना हसास होता है कि आपको, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त अपने पेशेंट को नहीं छोड़ सकता, आप भी ये केमिकल का काम करते हुए आप अपने क्लाइंट्स के साथ रहेंगे ताकि आप हर 5 मिनट्स बाद, हर 10 मिनट्स बाद उसको चेक करेंगे कि बालों का लेवल क्या आया है और हम किस लेवल पे। अच्छा, इसी तरह अगर ऑरेंज और पिगमेंटेशन रहती है, रेड पिगमेंटेशन रहती है, तो लोग पूछते हैं कि इसको कैसे दूर करना है, तो क्या करें? उसके लिए जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि लॉरिज प्रोफेशनल का जो शेड कार्ड है इसके लास्ट वाले पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कलर व्हील बना हुआ है। ये कलर व्हील जो है वो ये हमें ये बताता है और ये सिखाता है कि अगर आपके बालों से पिगमेंट्स निकल आए जो कि अंडरटोन पिगमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास होता है येलो, रेड, ऑरेंज, जब ये पिगमेंट्स निकलती हैं हम उन पिगमेंट्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो जो एंटी कलर होते हैं वो हम अपने कलर्स में ऐड करते हैं। हम अपने जो है वो वॉश यूनिट के ऊपर जब क्लाइंट को ब्लीच से वॉश कराया जाता है तब हमारे शैम्पू हैं, जैसे कि लॉरिज प्रोफेशनल में कैरा का जो एक शैम्पू है, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग शैम्पू है। कि मेरे बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं एक पर्पल शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ येलो को किल करने के लिए, तो वो कैरा का अमेजिंग शैम्पू जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने क्लाइंट के बालों के ऊपर येलो पिगमेंट को किल करने के लिए। तो अगर आपको कॉपर पिगमेंट निकलता है तो यू शुड हैव टू यूज़ अ ब्लू कलर। आप ब्लू कलर इस्तेमाल करें कॉपर को किल करने के लिए। अगर आपका येलो पिगमेंट निकलता है तो येलो को किल करने के लिए आप पर्पल कलर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका रेड पिगमेंट निकलता है तो रेड को किल करता है आपका ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर का पिगमेंट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप इजीली अपने जो कलर्स हैं, जो आप डिज़ायर्ड लेवल है, डिज़ायर्ड कलर्स हैं क्लाइंट के, वो अचीव कर सकते हैं। बट ये सारी गेम जो है वो इस कलर व्हील से है। वेरी गुड, ये बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी बात ख़त्म नहीं करेंगे। हम छोटा सा लेंगे ब्रेक और उसके बाद इनसे और भी इस तरह की बातें करेंगे। आइए दोबारा इनसे मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।